हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के, वो आपके बारे में कल रात में क्या सोच रहे थे। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कल रात में उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे थे। फ्रेंडलीनेस, सेलिब्रेशन, चेंज, एडवेंचर, cleansing to the past, harmony, creator, silence, creativity and participation. आपके पर्सन की कल रात में क्या एनर्जी थी? आपके पर्सन की कल रात में कुछ ऐसी एनर्जी थी कि ये पर्सन ऐसे सोच रहे थे कि मुझे कितना पार्टीज करना पसंद था, कितना मुझे दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद था, कितना मुझे एंजॉय करना पसंद था। अभी तो दोनों कार्ड्स देखिए। इन दोनों कार्ड्स को देखिए आप। पहला कार्ड है सेलिब्रेशन, दूसरा कार्ड है साइलेंस। ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि एक इंसान को बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट पसंद, ठीक है, फ्रेंड्स पसंद, घूमना फिरना पसंद, और बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन पसंद, पार्टीज पसंद। और दूसरी एनर्जी है साइलेंस की, मौन, ठीक है, शांति। ये दोनों कार्ड्स अब ऐसी बात नहीं कर रहे कि एक में बहुत शोर है एक में बहुत शांति है। आपके पर्सन की एनर्जी कल रात में कुछ ऐसी थी कि क्या था मैं, या क्या थी मैं, और क्या हो गया मैं, या क्या हो गई मैं। मतलब कितना अच्छा इंसान, कितना इंजॉय करने वाला इंसान, और कहाँ मैं मौन में चला गया पूरी तरीके से, या चली गई। साइलेंस का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि इंसान को ना अब ज़्यादा बात करने का मन नहीं होता। देखो, ये आपके साथ होगा, जिनकी चेतना बढ़ेगी उनके साथ ये चीज़ ऑटोमेटिक होगी। ये कोई बाहर से नहीं करता है आपके साथ। आप ये नोटिस करेंगे कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आए थे, या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब नहीं हुई थी, उसके पहले तक आपको बहुत ज़्यादा बात करने की आदत थी, बहुत बात करने की आदत थी, या मतलब ज़्यादा बोलते थे, आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और उसके बाद आपने इनर वर्क किया, इनर वर्क करते करते करते, अगर आपने ईमानदारी के साथ इनर वर्क किया, देखो ईमानदारी के साथ इनर वर्क सब नहीं करते। कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है लेकिन उस तरीके का, उस लेवल का इनर वर्क नहीं करते। जो ढंग का इनर वर्क करते हैं, जो चेतना जगाने वाला काम करते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे ही उनकी चेतना बढ़ेगी, वो मौन की अवस्था में ऑटोमेटिक जाएंगे। वो खुद ऐसा नोटिस करेंगे कि अब उनका बहुत ज़्यादा लोगों से बात करने का मन नहीं होता है, और अपने अपने में शांत रहने लगे हैं। ऑटोमेटिक अपने आप शांत रहने लगे हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब चेतना आपकी जागृत होती है तो कुछ बदलाव आपके अंदर होते हैं, और जब आपके बदलाव आपके भीतर होते हैं तो आप ऑटोमेटिक साइलेंट एनर्जी में जाने लगते हो। आपको खुद ही ऐसा लगे कि मैं कम बात करूं, आपको खुद ऐसा लगे कि मैं एक्स्ट्रा ना बोलूं, ज़्यादा ना बोलूं, ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत है आप वहीं बोलेंगे। यहाँ जहाँ आपका काम करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई जॉब करते हो तो आप वहीं बोलेंगे। या अननेसेसरी की टॉक होती है ना, जो कि गॉसिपिंग करना, बैठ गए चार लोग के साथ और पंचायती करना, जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ पंचायती बोलते हैं इसको, कि चार पांच लोग बैठ गए, अब करेंगे फालतू की बातें मिलके, इसके घर में ऐसा, उसके घर में वैसा, ऐसा वैसा। तो ये जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पर बहुत सारी गॉसिपिंग की एनर्जी होती है, इस सब एनर्जी से आप एकदम बात। फ्रेंड्स में भी गॉसिपिंग होती है बहुत ज़्यादा। जो फ्रेंड्स होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, उनमें भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप देखो कि आपके फ्रेंड्स के साथ भी, एक तो फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कम ही बचेंगे, और जो बचेंगे भी तो भी उनके साथ आपको इस तरह की फालतू बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे ऑटोमेटिक आपका जो मन है वो शांत होगा, और आपका जो दिमाग है वो
कुछ और ही सोच रहा होगा, कहीं और ही चल रहा होगा, और आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके घर में। तो ये वाली जो एनर्जी होती है कहीं न कहीं बताती है कि यस, आपकी चेतना जागृत हो रही है। अगर आपके व्यवहार में अजीब-सी शांति लोगों को अनुभव होने लगे, या ऐसा अनुभव होने लगे कि आप शांत रहने लगे हो, कम बोलते हो, ठीक है? कभी-कभी ही आपका लोगों से झगड़ा हो रहा है, कभी-कभी झगड़ा नेगेटिविटी कारण भी होता है, जब न्यू मून, फुल मून या आस-पास कोई नेगेटिविटी तब झगड़ा होता है, नहीं तो आप देखोगे कि झगड़ा करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, कलेश करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेट गो करने में ज़्यादा आप इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हो, बिना बात के ट्रिगर नहीं होते, बिना बात पे चीखते-चिल्लाते नहीं हो। इस तरह की एनर्जी ऑटोमेटिक आपके भीतर आएगी, जैसे पर्सन शांत होने लगा है। कल रात में ये पर्सन ऐसे भी सोच रहे थे, एक वो सॉन्ग अक्सर करके जो हम आपको बताते हैं, वो सॉन्ग इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है। तो इस कार्ड को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2 अलग तरीके के पेड़ हैं और दोनों मिल रहे हैं। जब इनका यूनियन हो रहा है तो आप देखो एक अलग तरीके का कलर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और नीचे आया है क्रिएटर का कार्ड। ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, यानी कि अगर आप दोनों मिल जाते, तो यहाँ पर क्रिएटर का कार्ड दिखाता है कि आप दोनों ज़िंदगी में कुछ और अच्छा बना सकते थे। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही बिज़नेस कर सकते हैं, और दोनों ही बढ़िया बिज़नेस करना जानते हैं, और दोनों के बीच में बढ़िया बॉन्डिंग है, एकदम मस्त बेस्ट फ्रेंड्स की तरह दोनों हैं, ठीक है? दोनों पार्टनर बड़े गजब के हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, एक के अंदर कुछ क्वालिटीज़ है, दूसरे के अंदर कुछ क्वालिटीज़ है, लेकिन दोनों ज़बरदस्त हैं। तो आप ये देखो कि 2 डिफरेंट लोग, यानी कि एक के अंदर कुछ क्वालिटीज़, एक के अंदर कुछ क्वालिटीज़, वो दोनों मिलकर कुछ अलग-सा क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर भी ऑरेंज कलर है, यहाँ भी मुझे पूरा उस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि कुछ क्रिएट करना, 2 हाई वाइब्रेशनल सोल्स मिलके कुछ क्रिएट, कैसे कहते हैं ना कि 2 भाई-भाई की जोड़ी, दोनों जब काम करते हैं तो तबाही करते हैं। भाई-बहन की जोड़ी है, भाई-बहन तो बढ़िया काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ इनका बिज़नेस, मतलब होते हैं कि कुछ 2 लोग जब आपस में मिलते हैं और उनका एक तरीके का माइंडसेट होता है, और वो दोनों आपस में झगड़ते नहीं, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दोनों एक-दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं। तो आप एक नोटिस करोगे कि वो इस दुनिया के अंदर कुछ भी क्रिएट भी कर सकते हैं। ये 2 अच्छे बिज़नेस पार्टनर जब होते हैं और दोनों के माइंडसेट बहुत अच्छे होते हैं, तो जैसे यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ यूनियन हो, तो आप एक ऐसे ज़बरदस्त व्यक्ति हो कि प्रैक्टिकल भी हो और स्पिरिचुअल भी है। आप वो इंसान नहीं हो जो ये कहेगा कि नहीं, 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 बस मुझे तो अपना घर सजाना है, छोटी-सी कुटिया और वहाँ पे बस बच्चे और हम दोनों साथ में, तुम्हारी दुनिया मैं, मेरी दुनिया तुम, बस। नो, यहाँ पर वो वाली एनर्जी है, क्रिएटर की एनर्जी है। ये जो इंसान होगा ना, ये उतना ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी होगा। आप जितने भी स्पिरिचुअल लोगों को देखेंगे, सब करियर ओरिएंटेड होते हैं, ये कभी भी ऐसे नहीं होते हैं, मतलब जो भी जिनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, सब लोग कहीं न कहीं करियर पर भी उतना ही फोकस, उनकी कभी भी एनर्जी ऐसी नहीं होती है कि बस मैं एक तरफ रहूँ या एक तरफ़ा रहूँ। ठीक है, उनकी एनर्जी होती है कि उन्हें करियर ओरिएंटेड भी बराबर से होता है। लाइफ में ये भी होता है कि मुझे सक्सेस भी उतनी ही मिले, ठीक है? पार्टनर तो चाहिए है, बट ऐसा नहीं है कि पार्टनर से ही सारा काम चल जाए। कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी नहीं होती है आफ्टर अवेकनिंग, ठीक है? और आफ्टर अवेकनिंग क्या आपकी स्टार्टिंग से ही ऐसी एनर्जी होगी कि आपको कोडिपेंडेंसी वैसी वाली पसंद होगी ही नहीं, कि आपको हमेशा से होगा कि आपके पास जॉब हो या आपके पास कुछ तो हो अपना खुद का, तो आपका दिमाग भी हमेशा चलेगा इन चीज़ों में। जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप भी अच्छा बैलेंस करते हैं, दोनों मिलके बढ़िया चीज़ें क्रिएट कर सकते थे। और अगर मैं कपल की बात करूँ, किसी डिवाइन कपल की, तो इस तरह की एनर्जी उनकी ज़रूर होती है, जो मतलब दोनों ही एक तरीके से अगर मिल जाएँ और दोनों की एनर्जीज़ भी सेम पेज पर हो, तो ये कुछ ना कुछ डेफ़िनेटली क्रिएट कर सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप एक अच्छे सपोर्टिंग पार्टनर हो, मतलब एक सपोर्टिंग रोल में कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन के अंदर है, तो आप लकी हो आज की दुनिया में। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा लकी व्यक्ति ये पर्सन है, ठीक है? क्योंकि आप सपोर्टिंग रोल में रहते हैं इस पर्सन के। ये चीज़ ये पर्सन सोचते हैं और इनको लगता है कि यूनियन हो जाता आपके साथ या हो जाए, तो कहीं न कहीं इनकी लाइफ सेट है। चेंज का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये कार्ड बात कर रहा है और चेंज के साथ आया है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके भीतर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। मतलब बहुत बदल गए हो, आप पहले की तरह नहीं रहे हो। मतलब जितना इस पर्सन ने आपको देखा था, उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट आप इस पर्सन को दिखाई देते हो, निकल के आए हो। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है बिकॉज़ यूनिवर्स चाहता था यूनिवर्स चाहता था कि आप दोनों सोल ग्रोथ करें, आप कॉन्शियसनेस बढ़ाएँ अपना, ठीक है? और आप ऐसी वो वाली ज़िंदगी जो होती है ना, रोते-चिल्लाते, आपने देखी होगी नॉर्मल लोगों की जो लाइफ़ होती है, वो रोज़ हर दिन झगड़ा करके और रो-रो के और ज़िंदगी काटते हैं। लोअर कॉन्शियसनेस में तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, फैमिली ने ये नहीं किया, इन-लॉज़ ने ये नहीं किया, फिर रिश्तेदारों ने ये नहीं किया, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने वैसे, एक चिकल्लस वाली जो लाइफ़ होती है एकदम।
जिसमें आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि अब ऐसा, अब वैसा, अब वैसा, मतलब आपको कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि आप और कुछ भी सोच पाओ कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, दुनिया कैसे काम करती है, यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो यूनिवर्स ने आपको इन सब चीज़ों से पहले तो बाहर निकाला कि पहले आप इस वाली लाइफ से तो एकदम बाहर ही आ जाओ निकल के, ठीक है, ताकि आप कुछ और भी चीज़ों को देख पाओ इस दुनिया की। नहीं तो पूरी ज़िंदगी यही सोचते सोचते निकल जाती तुम्हारी, ठीक है। और लोगों की निकलती निकलती भी है कि अब क्या होगा, आगे के बिल्स कैसे भरे जाएंगे, अब इंश्योरेंस, अब ये, अब वो, ठीक है, अब सेविंग्स, यही सोचते सोचते इंसान की ज़िंदगी कटती है पूरी। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको यहाँ से बाहर निकाला, स्पेशली आपको और आपके पर्सन दोनों को निकाला यहाँ पर कि भाई लाइफ का एक यही साइड नहीं है, दूसरा साइड भी है, जरा समझो, सीखो, और फिर देखो कि कितनी ब्यूटीफुल ये लाइफ हो सकती है। तुम जैसे ज़िंदगी को जीना चाह रहे हो या सोच रहे हो, ये उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बस वो प्रॉब्लम ये है कि तुमको वो चीज़ आई नहीं अभी तक समझ में, जो हम तुम्हें समझाने वाले हैं। तो जैसे इस पर्सन को यहाँ पर आप में बहुत सारे चेंजेस नज़र आते हैं कि आपकी चेतना भी बढ़ी है, और आपकी चेतना नहीं, इस पर्सन की भी चेतना बढ़ी है। पहले ये पर्सन बहुत कलेशी टाइप की एनर्जी थी, गुस्से वाली, नाराज़गी वाली, झगड़े वाली, ठीक है। अब नहीं है इस पर्सन की झगड़े वाली, नाराज़गी वाली एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ साइलेंस का कार्ड आया है। ऑटोमेटिक जैसे भीतर से शांत, चुप रहना, कम बोलना, ठीक है, बिना बात झगड़ा नहीं करना, बिना बात किसी के मुँह नहीं लगना, बिना बात कलेश नहीं करना, बिना बात ये नहीं कहना कि तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, अपना काम स्वयं से कर लेना, चुपचाप कर लेना, ठीक है। अभी जैसे इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि पहले ना इस पर्सन को ऐसा लगता था कि लाइफ में मतलब हर समय सुख ही सुख होना चाहिए। जैसे इस पर्सन को लगता है कि कुछ चीज़ें अगर प्रकृति की मर्जी से हो रही हैं और वो आपको दुख दे रहा है, और उसके बाद आप देख रहे हो कि कुछ बदल रहा है, तो वो दुख दुख नहीं है, वो आपके लिए भविष्य में बहुत बड़ा सुख बन सकता है। यूनिवर्स कुछ भी गलत तरीके से नहीं करता है। आप ऐसी घिसी पिटी लाइफ जीते और इस जिंदगी में आपको कोई खुशी नहीं मिलती, आप अपना पोटेंशियल भी, हाई पोटेंशियल में भी नहीं आ पाते, और मतलब जिंदगी में लोगों की कोडिपेंडेंसी में जिंदगी काट देते हैं। इससे बेहतर है कि एडवेंचरस लाइफ हो, थोड़ी सी ही यूनिवर्स के साथ चला जाए, और यूनिवर्स के साथ चला जाए और कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा देखा जाए कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो इस पर्सन ने ये चीज़ बहुत अच्छे से आपके साथ रहकर सीखी भी है, और आपके बिना रहकर भी सीखी है, और इस पर्सन को भी मन करने लगा है आपकी ये आपकी तरह चेंज हो। क्योंकि ना जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप बदले हो, और ये अपने अंदर भी जैसे बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अच्छा तो है, इस तरह की ज़िंदगी से तो ये वाली ज़िंदगी बेहतर है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव इस पर्सन की लाइफ में कल रात में दिखाई दे रहे हैं। मतलब सोच में अच्छा बदलाव है। यहाँ पर कोई वो एनर्जी नहीं है कि जो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है इस पर्सन की। एनर्जी है कि जो हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है, आगे भी जो होगा बढ़िया ही होगा, क्योंकि चेतना बढ़ रही है ना। ऑटोमेटिक देख रहा है कि वो मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है, मेरे अंदर कुछ चीज़ें बदल रही हैं, हारमोनी आ रही है मेरे अंदर। मेरे अंदर पहले गुस्सा भरा था, क्रोध भरा था, उस गुस्से और क्रोध में नियंत्रण आ रहा है, ऑटोमेटिक शांति आ रही है, लोगों के प्रति मन में थोड़ा सा स्नेह आ रहा है, प्रेम आ रहा है, एक एनर्जी आ रही है कि छोड़ो जाने दो। पहले था ना कि किसी ने कुछ बोला तो उसकी उसकी कॉलर पकड़ ली कि तुमने मेरे से ऐसा क्यों बोला, या झगड़ा हो गया। अब वो वाली एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी है कि कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। जब आपका कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है तो आप आसपास के लोगों को बच्चों की तरह लेने लगते हो, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, बोल दिया तो क्या हुआ, छोड़ो जाने दो। अब मतलब वो चीज़ें लेट गो करोगे जिन पे बिना बात बहस करना कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ उन चीज़ों पे स्टैंड लोगे जो वास्तव में स्टैंड लेने लायक चीज़ें हैं। छोटी मोटी चीज़ों पर आप लेट गो करोगे, इग्नोर करोगे। जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं जहाँ पर स्टैंड लेना मस्ट है, तो फिर तो इतनी स्ट्रांग आपकी कॉलिंग होगी अंदर से कि यहाँ तो स्टैंड लेना ही लेना है, यहाँ तो बोलना ही बोलना है। तो वहाँ आप रुक भी नहीं पाओगे, वहाँ आप ज़रूर बोलोगे। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की दिखाई देती है। इंटेंसिटी कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन अभी भी फील होता है। अभी भी ये पर्सन अगर पास्ट के बारे में सोच लेना, आपके साथ जो भी इन्होंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, वो उसके बारे में आज भी ये पर्सन सोच लें, या कल रात में ये पर्सन सोच रहे थे, इंटेंसिटी इतनी हाई है कि पर्सन उसी जोन में वापस पहुंच जाते हैं, वो रोमांटिक जोन जो भी आपका था। तो इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन तो आपके साथ बहुत तगड़ा है, और इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि अगर आप दोनों मिल जाते तो कुछ अलग ही कमाल हो जाता। लेकिन ठीक है, यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन भी भेड़ चाल से बाहर आ रहे हैं। देखो कितने सारे भेड़ के बीच में वो शेर अपनी, मतलब यहाँ पर ये जो शेर है, इसने भी ये जो भेड़ की जो क्या कहते हैं, भेड़ की छाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खाल बोलते हैं, वो इसने यहाँ पर पहन रखी थी, और धीरे धीरे वो उतर रही है और निकल के आ रहा है शेर। इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। इसको बोलते हैं कि आपको लोगों ने चीज़ें सिखाई थी, अब वो अपने रियल व्यक्तित्व में आ रहा है कि मुझे तुम्हारी सिखाई हुई चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो उसका रियल सेल्फ निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इस पर्सन के अंदर वो चीज़ें आ रही हैं कि मुझे नहीं करना, मुझे वही करना है जो मुझे अच्छा लगता है, या जो मेरे अंदर से आता है। अब मुझे सुनकर नहीं करना है,
अपनी चेतना के अनुसार करना है। लोग ये आपके जो पर्सन है आपको लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दुख बांटने वाले इंसान हो, दुख देने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है। दुख बांटना मतलब लोगों का दुख बांट लेते हो, उनको सुख देते हो, इस तरह की एनर्जी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, कल रात में सोच रहे थे। सो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।